फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी को लेकर। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुज़लोन एनर्जी में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी बाइंग भी हो रही है और स्टॉक का प्राइस में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो अभी इस समय में फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, या फिर हमें वेट करना चाहिए, अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। और काफ़ी सारे अपडेट्स है सुज़लोन एनर्जी को लेकर, उन अपडेट्स को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके कारोबार पर अगर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ था ₹7.70 में, हाई बनाया इसने ₹7.85 का, लो बनाया इसने ₹7.65 का और ₹7.80 में इसने क्लोजिंग दिया। और इसमें हमें 4% की एक तेजी दिखलाई दी फ्राइडे के दिन में। और जैसा कि हम लोग देख ही पा रहे हैं कि 5 दिनों में इसने 10% का हमें एक रिटर्न दिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट वीक पावर सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा था। लास्ट वीक में काफी सारे जो पावर के स्टॉक थे उसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी दिखलाई दी थी और सुज़लोन एनर्जी भी उस तेजी का फायदा उठाते हुए हमें दिखलाई दिया। तो दोस्तों, एक चीज तो अच्छी तरीके से समझ लो कि सुज़लोन एनर्जी जो है वर्ल्ड वाइड में टॉप 5 का रैंकिंग होल्ड करता है। तो इससे हमें एक बात का तो समझ में आता है कि अगर इस स्टॉक में हम इन्वेस्टेड रहे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इसका फाइनेंशियल उतना भी अच्छा नहीं है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट दोस्तों, ये एक हमें मल्टीबैगर रिटर्न हमें बनाकर देकर जाएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस न्यूज को तो काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि सुज़लोन एनर्जी आईआईटीएम से पार्टनरशिप किया है। किस लिए किया हुआ है? आईआईटीएम के लिए वो विंड एनर्जी से रिलेटेड फोरकास्ट मशीन्स इंस्टॉल करेगी। तो इस न्यूज को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसे भी आप देख लो कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो आईपीपी के लिए, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के लिए 58 मेगावाट कैपेसिटी का जो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहा है मध्य प्रदेश में, जो कि 28 यूनिट्स होगी, 120 एम हाइब्रिड टावर, जिसका कैपेसिटी होगा 2.1 मेगावाट ईच। तो ये सब छोटी मोटी चीजों को देखकर एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि सुज़लोन एनर्जी चाहे जैसा भी हो, चाहे लोग इसके बारे में जो भी बोले कि ये खराब है, इसमें दम नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर बुक हमें बहुत ही मजबूत दिखलाई दे रहा है। कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी ऑर्डर पे काम भी कर रही है। तो इससे तो एक बात जरूर से साबित हो जा रहा है कि कंपनी का अगर ऑर्डर बुक मजबूत है तो नो डाउट दोस्तों, आज ना कल कंपनी तो प्रॉफिट में आएगी ही। अगर ऑर्डर बुक की ही बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, सितंबर 2020 में 732 करोड़ का इसका सेल्स था, दिसंबर में 955 हुआ, मार्च में 1136 करोड़ का हुआ, जून में 1142 का हुआ, सितंबर में फिर 1356 करोड़ का हुआ। तो इसे देखकर तो आप समझ ही सकते हो कि कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा हो रहा है। कंपनी ईयर ऑन ईयर में भी ग्रोथ कर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी सेल्स में उसका बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन दोस्तों, कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन फिर भी लॉस मेकिंग रहने के बावजूद भी एक पॉजिटिव चीज तो जरूर है, क्योंकि अगर आप देखोगे दिसंबर 2020 में इसका जो नेट लॉस था वो 117 करोड़ का था, जो कि देखिए 117 करोड़ से घटकर -11 करोड़ में आ गया। तो आप देख ही सकते हो कितना डिफरेंस है। इससे हमें एक चीज का तो समझ में आ रही है कि सुज़लोन एनर्जी का जो कामकाज है अच्छी तरीका से चल रही है और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों नो डाउट ये एक मल्टीबैगर रिटर्न हमें बना कर देगा और इसका बैलेंस शीट में भी हमें अच्छी खासी सुधार भी देखने को मिलेगी। अब काफी सारे लोग कहेंगे इसका डेट बहुत है, इसका बोरोइंग्स बहुत है, ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली उतनी अच्छी नहीं है, इसका बैलेंस शीट भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखोगे तो आप पकड़ के चलो मार्च 2020 को, तो मार्च 2020 में इसका कितना रिजर्व था? इसका -12,075 करोड़ का रिजर्व था। सोचिए आप, माइनस में रिजर्व था, जो कि अभी सितंबर के महीने में वो -5,095 में आ चुका है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से कंपनी काम कर रही है। और अगर बोरोइंग्स को देखें तो बोरोइंग्स में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी अपने जो कर्ज को
धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने कर्ज को कम कर रही है। तो इसके बैलेंस शीट को अगर हम लोग समराइज़ करें तो नो डाउट दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं, लेकिन जिस तरह से इसका ऑर्डर बुक मजबूत है, जिस तरह से गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और सुज़लोन एनर्जी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड में टॉप 5 का रैंक करता है, तो ये सारी चीज़ों को हम एक साथ अगर लें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और सबसे अच्छी बात यही है कि अभी पूरी दुनिया का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही है और इंडिया भी पीछे नहीं है। तो आने वाले समय में ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है और जिन लोगों ने सुज़लोन एनर्जी पे अपना दाँव लगा कर रखा है तो नो डाउट दोस्तों वो लोग फेल नहीं होंगे और उन लोगों को एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आप एनएससी के वेबसाइट में अगर जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो टोटल वॉल्यूम फ्राइडे के दिन में जो ट्रेड हुई थी वो क्लोज टू 12 करोड़ का था और अगर हम लोग डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 63.41% का इसमें डिलीवरी हमें उठाते हुए दिखलाई दी। तो नो डाउट दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है और कुछ ही ऐसा पेनी स्टॉक है जिसपे लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जिसपे लोगों को भरोसा है, क्योंकि लोगों को इसीलिए भरोसा है क्योंकि लोग फ्यूचर जानते हैं पावर सेक्टर का, लोग फ्यूचर जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, इसी वजह से लोग अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे स्टॉक में लगाते हैं और नो डाउट दोस्तों उन्हें लगाना भी चाहिए क्योंकि हमेशा फ्यूचर को मद्देनजर रखते ही अपना इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें 1,10,34,178 क्वांटिटी का जो है एएमओ ऑर्डर सेल में लगा हुआ है ₹7.85 में। तो इससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों नो डाउट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें कुछ हद तक गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि इतना ज्यादा सेल क्वांटिटी ऑलरेडी एएमओ में लग चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमें एक छोटी मोटी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखोगे दोस्तों कि फ्राइडे के दिन स्टॉक है जो अच्छी खासी एक गैप अप में ओपन हुई थी और ₹7.85 में इसने क्लोजिंग दिया। तो एक बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि अगर ये ₹8 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें इसमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है और ये स्टॉक 10 से ₹12 तक भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ₹8 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन ना हो पाए क्योंकि इतना बड़ा जो सेल ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इस वजह से मे बी ये ₹8 के लेवल को ब्रेक ना कर सके और ये मे बी फिर से ₹7 से ₹7.5 के बीच में हमें दिखलाई दे सकती है मंडे को। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है दोस्तों तो नो डाउट इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, छोटी बड़ी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट एक ही बार में ना करें, इस स्टॉक को देखें, इस स्टॉक को फॉलो करें और हर एक लेवल में थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करें। हर एक लेवल बोलने का मतलब यही हुआ कि जब समझ लो स्टॉक ₹7 में है तो आप कुछ पैसा लगाओ, फिर समझ लो स्टॉक ₹10 में गया तो वहां पर कुछ पैसा लगाओ। तो एसआईपी करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अगर एसआईपी करके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेगा। और दोस्तों एक बात का तो जरूर से ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टॉक में हमें फॉल भी दिखने को मिल रही है तो हमें डरने की बात नहीं है और हमें इस स्टॉक में बने रहना है, इस स्टॉक में डटे रहना है दोस्तों, क्योंकि एक चीज तो आप जान लो, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है और इसे लेकर ही हमें काम करना है। तो यही सोचकर ऐसा स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मेक श्योर दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद की डिटेल रिसर्च जरूर से करना, क्योंकि लॉस होगा तो भी आपको होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आपको होगा। तो दोस्तों जरूर से मेक श्योर करना कि अपना रिसर्च और आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उनसे एडवाइस ले लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।